और अब बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, जिस गैंग की जद में अब आमिर खान भी आते हुए नजर आ रहे हैं। लॉरेंस गैंग की ओर से आमिर खान को धमकी दी गई है, जिसमें आमिर खान पर लव जिहाद के आरोप लगाए गए हैं। ये पूरा का पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया। मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, ये जो हमारे संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे। गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा। हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है। इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एफबीआई ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, यूएस में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी। इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था। देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। नीतीश राणे ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं। कितना बड़ा स्टार है, अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए। इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता। हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे। आमिर खान ने 3 शादी किया, तुम 4 करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई? तुमको काय को जलन हो रहा है? अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है। आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई, उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो।
भाई कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना, और वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है। इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदूवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूका और नारेबाजी की। अमीन अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि यह आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहा है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को। कि आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद, चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे तब भी उतनी सजा है, जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है। उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया, जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई। मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं। आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया, जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया। ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है तो उससे तौबा करे और वापस होकर यानी कि ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवा आम जारी किया। विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया, तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई हैं, और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात, जिस गौरी स्प्रेट से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।